गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है डाटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन 4। पाइथन के अंदर डाटा फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है, इसको लेकर के हमें आज कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन को समझना है। साथ में उसके जो डिफरेंट कमांड्स हैं, फंक्शन मेथड्स, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसको लेकर के हम इस आज के लेक्चर में फोकस करेंगे। इसमें बाइनरी फाइल्स ऑपरेशंस होते हैं और बाइनरी फाइल्स कैसे वर्क करती है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम डाटा फाइल हैंडलिंग के अंदर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स और CSV फाइल, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनरी फाइल ऑपरेशंस में जो कौन कौन सी फाइल बाइनरी के हो सकती है, बन सकती है, या कंप्यूटर पर जो बाइनरी फाइल्स होती है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा शायद, लेकिन अभी में हम चूँकि हमारा नया टॉपिक है बाइनरी फाइल्स ऑपरेशंस, तो इस रिलेटेड जितनी भी बाइनरी फाइल्स होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें से .pdf, .doc, .xls ये बाइनरी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं। इसी प्रकार से .png, .jpg, .gif, .bmp ये वही फाइल हैं जिनका एक्सटेंशन ये है। ये बाइनरी फाइल्स इमेज फाइल कहलाएगी। इसी प्रकार से MP4, 3GP, MKV, .avi ये आपका वीडियो फाइल्स हैं। ऑडियो में .mp3 है, .mp3, .wav, .mka, .aac। डाटाबेस फाइल में .mdb, .accde, .frm, स्क्विलिट। आर्किव फाइल्स के अंदर .zip, .rar, .isu, .7z, और एग्जीक्यूटिव फाइल्स के अंदर .exe, .dll और .clas क्लास फाइल। ये आपकी बाइनरी फाइल्स हैं। इन सब के ये एक्सटेंशंस आपने देखे। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी फाइल ऑपरेशंस में, अगर हम देखें तो जो बाइनरी फाइल्स का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। हम उन फाइलों को क्या कर सकते हैं, हम इन फाइलों को ओपन कर सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के अंदर, लेकिन हम उनको रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है। इसी प्रकार से बाइनरी फाइल्स के अपने बाइनरी फॉर्मेट में मशीन बहुत जल्दी समझती है और उसको मशीन को इस तरह के मैटर को लेने में बहुत कम समय लगता है। इसी प्रकार से बाइनरी फाइल को, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसी और बाइनरी फाइल्स पे हम आसानी से काम कर लेते हैं और हमें अच्छी स्पीड मिलती है। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, अगर हम उसको समझें बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस को, तो बाइनरी फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारे को एक मॉड्यूल डाउनलोड करना इंपोर्ट करना रहता है। उसका नाम है पिकल, पाइथन पिकल मॉड्यूल। ये इसका इस्तेमाल हम लोग सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग जो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर है उनको करने के लिए हम पाइथन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो पाइथन में है वो पिकल की मदद से ही क्या सेव होते हैं डिस्क के ऊपर। पिकल सीरियलाइजेस करता है सारे ऑब्जेक्ट को, पहले लिखने से पहले ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेस करता है पिकल। पिकलिंग की मदद से पाइथन ऑब्जेक्ट्स लिस्ट डिक्शनरी ये हम इसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डंप फंक्शन, DUMP डंप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए जो पिकल ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, वो डंप फंक्शन राइट करता है पिकल्ड ऑब्जेक्ट फाइल के ऊपर, और लोड फंक्शन अनपिकल करेगा फाइल में से पाइथन ऑब्जेक्ट को। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसके अंदर जो ऑपरेशंस हम लोग में कर पाएंगे बाइनरी फाइल्स के लिए, इंसर्टिंग, अपेंडिंग, रिकॉर्ड को करना बाइनरी फाइल्स में, और बाइनरी फाइल से रीड करना, बाइनरी फाइल में से सर्चिंग करना, और बाइनरी फाइल के अंदर कोई भी अगर बदलाव करना है, अपडेटिंग करना है, तो वो काम हम इसमें कर सकते हैं। बाइनरी फाइल ऑपरेशंस के अंदर हम और देखते हैं कि कौन कौन से आप बाइनरी फाइल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे किसी फाइल को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन फंक्शन को हम इस्तेमाल करना रहता है। और बाइनरी फाइल का फॉर्मेट ये है कि आपको जब उसको ओपन करेंगे फाइल को, तो आपको B लिखना पड़ेगा उसके मोड के साथ। तो अगर फाइल को रीड करना है तो आपको RB लिखना पड़ेगा।
मतलब बाइनरी फाइल को आप रीड कर रहे हैं और बी इंडिकेट करता है कि ये आपकी बाइनरी फाइल्स। इसी प्रकार से बाइनरी फाइल में राइट करना है तो आपको डब्ल्यू बी लिखना पड़ेगा, मतलब राइट, डब्ल्यू फॉर राइट, राइट इन ए फाइल, एंड बी इंडिकेट करेगा ये बाइनरी फाइल्स है। इसी प्रकार से जैसा हमारा टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, बट बाइनरी फाइल्स को ह्यूमन रीडेबल नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में लिखी रहती है। और जब हम किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे तो डेटा हम उसको अनरिकग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट फॉर्म में लिखा रहता है। अगर हम इस प्रैक्टिकल पार्ट को अगर समझने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकल वे में कैसे ये सब कुछ चीज़ें होता है, तो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम टू इंसर्ट अपेंड ए रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल का नाम रखा है स्टूडेंट बिन। तो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट पिकल को इंपोर्ट किया, एक रिकॉर्ड, एक लिस्ट बनाई, ब्लैंक लिस्ट, और एक हमने एक लूप डाला वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने सबसे पहले रोल नंबर एंटर करा, उसको आरएनओ में ले लिया, उसको क्योंकि रोल नंबर स्ट्रिंग में लेता है इनपुट के साथ, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया आईएनटी के अंदर। सो इंटीजर रोल नंबर जो इंटीजर फॉर्म में आया वो आरएनओ में आ गया। देन हमने नेम रीड कराया, स्ट्रिंग है, नेम में ले लिया, मार्क्स ऑब्टेन किया, वो हमारा स्ट्रिंग था, उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके मार्क्स में ले लिया। देन डेटा एक जो हमारा लिस्ट बना उसके अंदर आरएनओ, नेम और मार्क्स तीन चीज़ें हमने पास करी। उसके बाद हमने रिकॉर्ड को अपेंड किया, रिकॉर्ड डॉट अपेंड करके डेटा जो हमने भी लिस्ट बनाया था उसको हमने इसमें अपेंड कर दिया। एक हमने उसमें चॉइस रीड कराई, अगर आप और भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं देन कैपिटल वाई आपको प्रेस करना है, अदरवाइज कोई भी एनी कैरेक्टर। तो अगर चॉइस हमारा एन है, कैपिटल एन है, तो ब्रेक हो जाए, अगर ऐसा नहीं है तो वो सीधा जो हम एक फाइल ओपन करेंगे स्टूडेंट डॉट बिन को, किसके लिए, WB, मतलब उसको बाइनरी फाइल को राइट मोड के लिए वो उसमें जा करके इस फाइल को ओपन करेगा और राइट करेगा। तो पिकल डॉट डंप रिकॉर्ड एफ, पिकल डॉट डंप क्या करेगा, जो भी डेटा हमारा पड़ा था डंप में, उसको सीरियलाइज किया हुआ था, उसको उठा करके वो एज इट इज़ किस में डाल देगा, रिकॉर्ड में डाल देगा, जो हमने सबसे पहले ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट किया था। और आखिरी में हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ये आउटपुट भी आप देखिए, आउटपुट भी आपको दिखाई देगा ब्लू कलर्स के अंदर। पहले एक रोल नंबर 1201 रीड कराया, देन नेम राजा पास किया गया, ऑप्टेन ये मार्क्स ऑप्टेन 412, एक और रिकॉर्ड डाला जिसके अंदर रोल नंबर 1202 डाला है, नेम विचे किया, एंड ऑप्टेन मार्क्स ऑप्टेन 403, वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, चॉइस पूछी गई, हमने कहा नो, रिकॉर्ड एड सक्सेसफुल, मतलब इसने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किए। अब ये फाइल कहाँ क्रिएट हुई है वो भी देखिए आप, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा सी के ऊपर यूजर्स में डेटा राजा के अंदर डेस्कटॉप पाइथन एक्सरसाइज नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर स्टूडेंट डॉट बिन नाम की एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम टू इंसर्ट अपेंड रिकॉर्ड इन द बाइनरी फाइल स्टूडेंट बिन में हमने एक रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट डॉट बिन नाम के जो फाइल था, हमने उसके अंदर 2 रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम आपके पास है प्रोग्राम टू रीड ए रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल और स्टूडेंट बिन। अब आपको जो हमारे पास स्टूडेंट डॉट बिन था उस रिकॉर्ड को कैसे रीड करें, उसके लिए हमारा प्रोग्राम था। तो सेम प्रोग्राम में थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस ये रखा है, आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में आपने स्टूडेंट बिन को ओपन कर लिया, पिकल डॉट लॉर्ड एफ कर से आपने क्या किया, उस फाइल को रीड किया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अपेंड फ्रॉम द ओपन फाइल, एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास तो यहाँ पे फाइल हैंडलर एफ है, लिया और स्टूडेंट रैक के अंदर रिकॉर्ड लिया, प्रिंट कर दिया, डाटा ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फाइल प्रिंट करा दिया, एक लूप चलाया फॉर आर इन स्टूडेंट रैक, आरएनओ पे R0 की वैल्यू आरएनओ में डाली, R1 की वैल्यू नेम पे डाला और R2 का वैल्यू मार्क्स में डाला, प्रिंट करा दिया आरएनओ नेम मार्क्स, उसके बाद क्लोज करा दिया।
आप आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे लोड फंक्शन अनपिकल्स कर रहा है डाटा फ्रॉम दी फाइल टू पाइथन ऑब्जेक्ट, और यहाँ आप देखिए रोल नंबर 1201, हाँ नेम आपके पास राजा है, मार्क्स ऑब्टेन 412। इसी प्रकार से ये पहले वाला का 2 रिकॉर्ड डले हुए थे। नीचे में देखिए आपने आपके डेटा और कंटेंट ऑफ द फाइल आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसने फाइल को रीड किया। तो ये बाइनरी फाइल थी, बाइनरी फाइल से कैसे हमने कंटेंट एक एक करके रीड किया। एक और एग्जांपल है हमारे पास, प्रोग्राम टू सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल स्टूडेंट बिन ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर। आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास बाइनरी फाइल है, उस बाइनरी फाइल में से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर। उसके लिए प्रोग्राम लिखा है, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट पिकल, देन फाइल को ओपन किया, स्टूडेंट बिन को RB एफ आया, एफ के अंदर ले लिया आपने, आपका फाइल हैंडलर है। पिकल डॉट लॉड किया एफ स्टूडेंट रैक, इसमें आ गया। फाउंड की वैल्यू आपने 0 रख दी और आप एंटर द रोल नंबर टू सर्च, रोल नंबर के बेसिस पे सर्च करेगा ये, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके RNO में ले लिया। एक लूप स्टार्ट किया आर इन स्टूडेंट रैक, इफ़ R0 की वैल्यू RNO के बराबर है, अगर R0 की वैल्यू RNO के बराबर है तो प्रिंट कर देगा सर्च इज सक्सेसफुल, और फाउंड हो जाएगा आपके पास 1 और ब्रेक हो जाएगा। और अगर फाउंड फिर भी अगर 0 है तो आप प्रिंट कर देंगे सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, एफ क्लोज। देखिए इसका आउटपुट किस ढंग से, इसने सर्च किया रोल नंबर 1202, सर्चिंग इज सक्सेसफुल, विजय फाउंड बता दिया अपना। और अगर मान लीजिए उसने 1204 डाला तो मैसेज आएगा सर्च नॉट फाउंड, सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। एक और प्रोग्राम लिख के रहे हैं, प्रोग्राम फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड इन द फाइल रिकॉर्ड रोल नंबर। हम यहाँ पर रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके लिए कैसे लोड किया हमने, लोड पिकल एफ ओपन स्टूडेंट डॉट बिन RB प्लस, रीड करेगा, अपेंड करेगा, अपडेट करेगा, उसके लिए ये रीड राइट के लिए। तो पिकल डॉट लॉड एफ स्टूडेंट रैक में डाला, फाउंड के लिए 0, प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही रोल नंबर आपने रीड कराया वो RNO में आ गया। लूप स्टार्ट किया फॉर R इन स्टूडेंट रैक, RNO R0 की वैल्यू RNO ले लिया। R0 की वैल्यू जो है वो RNO से अगर मैच हो रही है तो करंट नेम आपको आ जाएगा और नया नेम आप दे देंगे। करंट नेम आपका R1 और आप नया नेम दे देंगे, वही आपका नया नेम में R1 के अंदर नया न्यू नेम आ जाएगा। फाउंड की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। अगर आपका फाउंड की वैल्यू 1 है तो आप F6 करेंगे, उस पोजीशन पे जाएंगे, टेकिंग द फाइल पॉइंट बिगनिंग ऑफ द फाइल पे चले जाएगा, पिकल डंप स्टूडेंट रैक फाइल एंड नेम इज अपडेटेड करके मैसेज दे देगा। देखिए यहाँ पर सर्च किया 1201, करंट नेम इज राजा, नया नेम हमने मालूम दिया, नेम इज अपडेटेड। तो इन दैट मैनर हम रिकॉर्ड को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए एक हमने बाइनरी फाइल बिन फाइल डॉट बिन लिया, इसको हमने राइट मोड में ओपन किया। यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट करी नाम, जिसके अंदर 5, 10, 15, 20, फिर 25 वैल्यू डाली, और बाइट एरे ये बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो रिटर्न करता है बाइट रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट में। तो आपने बाइट एरे जो अभी लिस्ट लिया उसको डाल दिया आपने, और ARR में वैल्यू आ गई, प्रिंट करा दिया आपने F डॉट राइट ARR एंड फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बिन फाइल डॉट बिन एक बन गई है। तो इस तरीके से आप फाइल यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जो भी डेटा पड़ा है आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फाइल आपकी ऑलरेडी बन चुकी है बिन डॉट फाइल डॉट बिन, अभी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में आपने नाम लिया और लिस्ट, चूँकि वो लिस्ट थी, F डॉट रीड करेंगे उसकी लिस्ट में से, है ना, एंड देन प्रिंट कर देंगे नाम और डाटा रीडिंग करके एक मैसेज आ जाएगा। तो जो 5, 10, 15, 20, 25 था वो डाटा आपका इसमें आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ रैंडम एक्सेस इन फाइल के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं वो टेल एंड सिक, ये फंक्शन ये पाइथन अलाउ करता है रैंडम एक्सेस ऑफ द डेटा एज वेल एज यूजिंग बिल्ट इन मेथड सीक और टेल।
तो पाइथन के अंदर हमारे को रैंडम एक्सेस डेटा को लेने के लिए दो बिल्ट इन मेथड्स हैं, एक सीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, टेल है। सीक फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन वगैरह को, फाइल की पोजीशन को हैंडल करने के लिए। फाइल हैंडल जो फाइल पॉइंटर रहता है उसको स्पेसिफिक पोजीशन पे लाने ले जाने के लिए हमें सीक की ज़रूरत पड़ती है। फाइल पॉइंटर एक प्रकार का कर्सर है, मेमोरी बफर एरिया है जो कि डिफाइंड है डेटा के लिए कि डेटा कहाँ से आपको राइट करना है, कहाँ से आपको रीड करना है। पाइथन फाइल मेथड में सीक जो है वो फाइल की करंट पोजीशन और उसके ऑफसेट पोजीशन को सेट करता है, और ये आर्ग्यूमेंट आपका ऑप्शनल होता है। अगर जीरो है, डिफ़ॉल्ट वो जीरो ही रहता है, इसका मतलब ये ऑब्सोलेट फाइल पोजीशन है। जीरो है इसका मतलब सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वन है वो सेट करता है रेफरेंस पॉइंट एट द करंट पोजीशन, और अगर टू करता है सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल। तो वन करंट पोजीशन, जीरो आपकी बिगनिंग ऑफ द फाइल और टू आपका एंड ऑफ द फाइल। रैंडम एक्सेस फाइल यूजिंग टेल सेक्जी को कंटिन्यू करते हुए सीक फंक्शन को अब दो तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, एक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए और दूसरा रहता है रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए। एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर सीक क्या करता है, वो नंबर हमारे को जस्ट पास करना पड़ता है, हाँ, फाइल पॉइंटर के साथ वो पोजीशन ले लेता है। एफ डॉट सीक फाइल लोकेशन, एफ हमारे पास फाइल पॉइंटर है, एफ से 20 लिखकर आपने दे दिया तो वो पोजीशन जो भी उसकी फाइल की पोजीशन होगी, फाइल नंबर होगी, उसको वो 20th बाइट के ऊपर ला करके रख देगा। मतलब 20 लिखा है तो 20th बाइट, 30 लिखा है तो 30th बाइट, जो भी उसकी करंट पोजीशन है उस करंट पोजीशन से वो पोजीशन पे ला के छोड़ देगा। अगर आपने रिलेटिव पोजीशनिंग दे रखा है एफसिक डॉट ऑफसेट फ्रॉम व्हाट, तो ऑफसेट आपको अगर आपने दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल एफसिक -10,1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो करंट पोजीशन से 10 बाइट बैकवर्ड, क्योंकि माइनस साइन दे रखा है। 10 एफसिक 10,1 दे रखा है, इसका मतलब करंट, क्योंकि 1 इंडिकेट करंट पोजीशन, 0 इंडिकेट बिगनिंग एंड 2 एंड ऑफ द पोजीशन। तो यहाँ पर आपके पास करंट पोजीशन से वो 10 बाइट्स फॉरवर्ड जाएगा। एफसिक -21 दे रखा है, इसका मतलब करंट पोजीशन से 20 बाइट्स बैकवर्ड जाएगा। और एफसिक 0 दे रखा है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल मूव 10 बाइट्स फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। रैंडम एक्सेस फाइल यूजिंग टेल की सीजी के अंदर एक और है आपके पास टेल फंक्शन आपको रिटर्न करता है करंट ऑफ दी फाइल रीड एंड राइट पॉइंटर इन दी फाइल्स है। एफ डॉट टेल लिखा है, इसका मतलब एफ की उसकी जो ये एफ आपका फाइल पॉइंटर है, ये ओपन करेगा फाइल को रीडिंग राइटिंग मोड में, और फाइल पॉइंटर रेस्ट जो रहेगा वो 0 बाइट पे रहेगा। अगर फाइल अपेंड मोड में है तो उसके पॉइंटर रेस्ट करेगा उसके लास्ट बाइट के ऊपर। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर अगर आप देखें ये कैसे वर्क करता है, तो देखिए एक प्रोग्राम हमारे पास है, ये रीडिंग करेगा फ्रॉम बाइट टू बाइट। आपने फाइल ओपन करी, बिफोर प्रिंट रीडिंग एफ डॉट टेल ले लिया, एफ डॉट टेल की पोजीशन दे देगा टेल की, और एफ डॉट रीड कराया आपने, उसके बाद रीडिंग पोजीशन दे दिया, सीक करके 0 देखिए। तो जैसे आपने बिफोर रीडिंग किया तो वो 0 पोजीशन पे आ गया। रीड करने के बाद में उसका टोटल करेक्टर्स कितने आफ्टर रीडिंग, F6 0, हाँ वो ला के छोड़ देगा। तो आफ्टर रीडिंग में उसके पास कितना आ गया, 58। तो इसी प्रकार से आपके पास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल अगेन अगर लेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल तो वापस 0 पे ला के छोड़ देगा। एफ डॉट रेड 4 आपने अगर रख दिया है, एफ डॉट रेड 4 अगर आपने रखा तो वो क्या करेगा, 4 बाइट्स पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड उसके बाद वापस अगर आपने एफ डॉट रीड 3 करके लिखा तो 3 बाइट्स और उसको रीड करेगा और टेल में आपको बता देगा उसकी लोकेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट्स पड़ा, जैसे राजा मालिया पीजीटी कंप्यूटर साइंस जेएनयू बाड़ी आईएसएन मध्य प्रदेश, ये कंटेंट है उस फाइल के अंदर। 0 पोजीशन दिया, आफ्टर रीडिंग टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 58, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल अगेन तो 0 पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट 4 बाइट्स पढ़ना मतलब RAJA उसने पढ़ा है, उसके बाद फर्स्ट 3 बाइट्स तो करंट पोजीशन से अगले 3 बाइट्स में उसके पास क्या मिलेगा, स्पेस और एम मिला,
तो और टोटल हो गया उसके पास 7 बाइट। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को हम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम की बदौलत में आपको समझाने का कोशिश किया। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और ये फाइल हैंडलिंग का बाइनरी पार्ट को लेकर के हमने कन्वर्ट किया, ये समझा था। होप यू विल get much more by this session. Thank you very much.